हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वो वीडियो जाके देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो क्या होगा कि क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमें अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो ज़रूर देख लें पहले, बाद में ये एक्सरसाइज सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था। रिलेशन होता क्या है उसके बारे में तो हमें क्लास 11th में ही पता चल जाता है, क्योंकि क्लास 11th में सेकंड चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शन का। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे हमने, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, एक था इम्पेटी रिलेशन, एक था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक था सिमेट्रिक रिलेशन और एक था ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, वो रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो देखो, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब उसमें उस रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हो, ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हो। इसका मतलब क्या है, जो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं ए। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट हमने मान लिया 1 2 3 है। ठीक है, तो अब अगर हम एक रिलेशन लिखे, रिलेशन आर, और उसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 2 3, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो अब देखो, जितने भी इसके एलिमेंट हैं 1 1 2 3, उसका खुद के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है, यानी ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है। ए क्या है, एलिमेंट है उस सेट के। ठीक है, तो अब देखो 1 1 है या नहीं है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर इफ़ ए बी अगर किसी रिलेशन में है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दिस इम्प्लाइज अगर बी ए भी उस रिलेशन में हो जाए, बी ए भी उस रिलेशन में हो जाए, तो हो जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये सेट यही मानते हैं ए, और एक रिलेशन मान ले, रिलेशन आर इस टाइप का है, जिसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, 2 2 है, 2 3 है, 3 2 है। तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब देखो, अगर ए बी है और उसमें अगर ए बी है और बी ए भी अगर हो जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। अब देखो 1 1 है, तो 1 1 का जो उल्टा ऑर्डर पेयर तो 1 1 ही रहेगा। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 ये रहा। ठीक है, 2 2 है, इससे कुछ नहीं होगा। 2 3 है, अब 3 2 भी होना चाहिए, 3 2 ये रहा, तो ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, यानी अगर कुछ ए या कुछ बी है, ए बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका जो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर है, उसका जो उल्टा ऑर्डर्ड पेयर है, वो भी अगर उस रिलेशन में है तो हो जाता है सिमेट्रिक। अब बात आती है नेक्स्ट ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होगा, अगर किसी रिलेशन में ए बी है, बिलोंग्स टू आर, और बी सी भी रिलेशन आर में है, उसका मतलब अगर ये दोनों अगर रिलेशन आर में है, और थर्ड चीज़ क्या है, अगर ए सी भी रिलेशन आर में हो जाए तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन हम लेते हैं, उसमें अगर 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, 2 2 है, 3 3 है और 1 3 है। ठीक है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। कैसे, देखो 1 2 है और 2 3 है और 1 3 भी है, 1 3 ये रहा, यानी कि ये हो गया ए बी, ठीक है, और ये हो गया बी सी, और ये क्या हो गया, ये ए सी हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप के रिलेशन होते हैं ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन ये तीनों हो जाए वो हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब यूनिवर्सल रिलेशन उसका तो आपको पता ही है कि कोई भी रिलेशन दो सेट्स पर होता है। ए सेट मान लिया हमने, एक बी सेट मान लिया। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट होंगे 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट होंगे 4 5 6। तो ए से बी के बीच में जो रिलेशन होगा, ए से बी के बीच में जो एलिमेंट्स के रिलेशन होगा वो आर मान लिया, रिलेशन आर। तो ये हो गया रिलेशन 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 फ्रॉम ए टू बी,
ठीक है। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, तो इनको इसका यूनिवर्सल सेट बोल दो या कुछ भी बोल दो। इसकी ए क्रॉस प्रोडक्ट बी क्या होगी? ए क्रॉस प्रोडक्ट बी में कौन कौन सी ऑर्डर पेयर आएंगे? सारे जो पॉसिबल रिलेशन होंगे वही तो क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। यानी ए क्रॉस प्रोडक्ट बी में, ये मैंने इंट्रोडक्शन में पूरी डिटेल में बता रखा है, ये मैं एक ब्रीफ में ओवरव्यू बता रही हूँ कि ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी में 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। तो 1 4 1 5 1 6, ठीक है। और इसी टाइप से 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। इसी टाइप से क्या हो सकता है? 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। तो ये होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। ये टोटल पॉसिबल रिलेशन हो गए इस सेट ए से बी के ऊपर। और लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज ये 1.1 है, इसमें हम 2 सेट नहीं लेके चलेंगे। एक जो सेट है उसका उसी के साथ रिलेशन देखेंगे। जैसे ए, एक सेट ए है, एक ये सेट ए है, इसका इसी के साथ रिलेशन देखेंगे। यानी ए 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये रिलेशन हम बोल रहे थे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम बोल देंगे रिलेशन इन ए। इन ए का मतलब कि ए का ए के ही साथ रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट ए कैसे निकाल देंगे? एक बार 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। इसी टाइप से 2 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। इसी टाइप से 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, ठीक है। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? जिस रिलेशन में भी कोई भी रिलेशन, मान लिया कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर देंगे। जैसे इसमें रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि इस रिलेशन में इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और उन पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि 3x - y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी रिलेशन अप्लाई करके जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आए, वो सारे के सारे जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो अगर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर अगर इस रिलेशन में आ गए, ये रिलेशन अगर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस प्रोडक्ट ए के इक्वल ही हो गया, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल, ठीक है। और अगर किसी रिलेशन में एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना आए, यानी फाई हो जाए, तो वो हो जाता है इम्पैक्ट रिलेशन, ठीक है। ये ओवरव्यू मैंने बता दिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन आर इन सेट ए। इन सेट ए का मतलब कि ए से ए पर ही है रिलेशन आर। अगर सेट ए दे रखा है तो ए से ए पर ही है, ठीक है। ए क्या सेट दे दिया? 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक है? 13 14 तक नंबर है इसमें, ठीक है। और रिलेशन आर किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब ये जैसे अब हम ये इसका जो पूरा वो सेट है, ए क्रॉस प्रोडक्ट ए भी निकाल सकते हैं। वो निकालने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चाहे तो निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा? वो बहुत लंबा होगा, क्योंकि 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ अलग अलग लिखेंगे हम, फिर 2 का हर एक के साथ लिखेंगे, फिर 3 का हर एक के साथ लिखेंगे, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस रिलेशन में कौन कौन से जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, x की जगह क्या वैल्यू पुट करें और y की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि 0 आ जाए, और वो वैल्यू 1 से 14 तक ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर x की जगह हम 1 पुट कर दें, ठीक है, और y की जगह हम 3 पुट कर दें, तो यही तो है ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है। देखो, ऑर्डर्ड पेयर इसी टाइप का, तो कि फर्स्ट वैल्यू है वो x की होगी और सेकंड वैल्यू है वो y की होगी। तो अगर हमने x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह 3 पुट कर दिया, तो ये कितना आ गया? 3 × 1 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिलेशन की कंडीशन दे रखी है सेटिस्फाई होगी, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। और क्या बन सकता है इनमें से? और क्या नंबर लें हम? और हमें ले सकते हैं कि 3 × 2 करें। 3 × 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x की जगह अगर 2 ले लें तो ये 6 हो जाएगा, और माइनस हमें 6 करना पड़ेगा, तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा? 6, ठीक है। अब क्या करें? x की जगह अगर हम 3 करें तो 3 × 3 ये 9 हो जाएगा, और y की जगह हमें 9 पुट करना पड़ेगा, तभी तो इज इक्वल टू 0 आएगा। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 9, ठीक है। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट हम क्या करें? x की जगह 4 पुट करेंगे। x की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। और तो हमें y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 12, तभी ये 12 - 12 0 होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करें? x की जगह अगर 5 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा?
3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और y की जगह तो हमें कितना पुट करना पड़ेगा, y की जगह 15 आना चाहिए, जबकि हमारे पास सेट में तो 14 तक की वैल्यू है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस रिलेशन में यही ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। ठीक है, अब ये हमें बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो किसी भी रिलेशन को, जैसे हम कोई भी ए सेट मान के चल रहे, उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, अगर किसी रिलेशन में 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, तभी तो रिफ्लेक्सिव होता है। अब इसमें एक ही जगह हम, ये सेट है हमारा ये सेट है, तो उस रिलेशन में अगर 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, अप टू ऐसे करते करते 14 14 होगा, तो तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ऐसा तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लिख देंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्योंकि 1 1 2 2 इस टाइप से अप टू 14 14 डजेंट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये आर में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड हम देखेंगे सिमेट्री के लिए ये सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि अगर देखो इसमें 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए, 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए, 4 12 है तो 12 4 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन वो तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री भी नहीं होगा। हम लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, कोई भी एक लिख देंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी टाइप ये कोई भी एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, जैसे कोई सेट है, हमने सेट में ही पढ़ा था, ये सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू 2, तो किसी एलिमेंट्स को किसी सेट में होने को इसी टाइप से तो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एलिमेंट इसमें है या नहीं है। तो 1 3 जो एलिमेंट है वो तो रिलेशन आर में है, लेकिन 3 1 नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए। अब देखो, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि देखो एक हम पेयर मान के चल रहे, कौन सा भी पेयर मान लेंगे, या था 3 3, तो देखो अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अब देखो 1 3 है, इसको ए माने, इसको बी माने, ये बी सी हो जाएगा, इसको बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो ए सी यानी 1 9 भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 and 3 9 belongs to R but 1 9 doesn't belongs to R। ठीक है, ये रीजन दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट में है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो रिलेशन आर है नेचुरल नंबर के सेट पर है, यानी इन सेट एन का मतलब है कि नेचुरल नंबर के सेट एन से एन पर है। ठीक है, इन सेट अगर दे दे तो यानी उस सेट से उसी सेट पर रिलेशन है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के साथ सेट पर रिलेशन है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब रिलेशन आर कैसे डिफाइन कर रखा है, एक्स उस टाइप एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, जहाँ की वाई क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के इक्वल होगा, एंड एक्स इज लेस देन 4, एक्स लेस देन 4 होगा। यानी एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, एक्स की जो नेचुरल नंबर्स में लेस देन 4 कौन कौन सी वैल्यू हो, 1 2 3 ये तो वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट आएगी 4 5, और जो 4 है वो 4 के इक्वल हो जाएगी, लेकिन लेस देन 4 वाली लेनी है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, अगर x को हम 1 माने, 1 से 3 तक ही मान सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन दे दी कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। x को 1 माने तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 5 कितनी हो जाएगी 6, और x को 2 मानेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 5 7, x को 3 तो 3 प्लस 5 8। ठीक है,
तो ये तीन ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये भी क्या है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। अब क्या रीजन लिख देंगे, इसी टाइप से लिख देंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर। 1 1 2 2 3 3 कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा, हम एक ही लिख देंगे सिर्फ, अगर एक भी बिलोंग नहीं कर रहा तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, 1 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट हम लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 1 6 तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट 6 1 है क्या? अगर 6 1 होता तो ये सिमेट्री होता, और आगे भी फिर हम देखते 2 7 है, अगर 7 2 होता तो होता ये 3 8 है और 8 3 होता, यानी 1 6 2 7 और 3 8 है। इसके बदले में इसके साथ साथ अगर 6 1 7 2 और 3 8 3 भी होते तो ये क्या होता, सिमेट्री होता, लेकिन ये नहीं है, डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा पेयर ही नहीं है कि जैसे हम लिख देंगे नो पेयर इन रिलेशन आर सच दैट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब इस टाइप का कोई भी पेयर इसमें रिलेशन आर में नहीं है, इसलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ना ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सेकंड। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड में रिलेशन आर किस टाइप से डिफाइन किया गया है। थर्ड में एक सेट दे रखा है ए, उसमें है 1 2 3 4 5 6। ठीक, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि उसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स वाई टाइप के, जिसमें क्या होगा, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स होगा, यानी वाई एक्स से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, तो देखो ऑर्डर्ड पेयर, हम अगर एक्स को 1 पुट करें और y को 2 पुट करें तो देखो y 2 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये वैल्यू y की है और ये x की वैल्यू है, तो 2 1 से डिवाइड होता है, यानी y x से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 1 के साथ तो सारे आ जाएंगे क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा, 1 3 एंड 1 4 1 5 एंड 1 6। ठीक है, अब देखो और क्या आएगा, 1 खुद को भी डिवाइड कर देगा तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, 2 2 किस किस को डिवाइड करेगा, यानी जो x है वो y को डिवाइड करता होना चाहिए, कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी x y को डिवाइड करता होना चाहिए, तो 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 एक खुद को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और 2 किस को डिवाइड करेगा, वो एक 4 को कर देगा और 2 6 को कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 एक खुद को डिवाइड कर देगा और 3 और किसको करेगा, 6 को कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 4 खुद को डिवाइड करेगा, 5 को भी नहीं करेगा, 6 को भी नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 खुद को ही करेगा, 6 को नहीं करेगा। नेक्स्ट है 6 खुद को कर देगा। तो इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ रिलेशन आर, क्योंकि देखो इसमें 1 1 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। सो हम लिख देंगे, सो रिलेशन आर इज reflexive because रीजन क्या लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सभी क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, या इतना भी लिख सकते हैं कि x टाइप के इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, x बिलोंग्स टू आर बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्या है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक होने के लिए इसमें 1 3 है, 1 3 है इसमें, लेकिन 3 1 है क्या, 3 1 नहीं है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लिखेंगे
R is not symmetric because 1 3 belongs to R but 3 1 doesn't belongs to R। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का हम एग्जांपल लेके लिख सकते हैं। जैसे इसमें तो मैंने 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, कुछ भी उठा के लिख सकते हैं। जैसे 1 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 2 डजंट बिलोंग्स टू आर, कुछ भी हम एक एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। और आर ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है वो देखने के लिए हम लिख देंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है। कैसे बताएंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रीजन क्या लिखेंगे, अच्छा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर ए बी है उस रिलेशन में और बी सी है और ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 2 है इस रिलेशन में, 1 2 इसको अगर हम ए माने इसको बी माने, और 2 4 है इसको अगर हम बी मान ले, बी तो सेम होगा ना, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, और इसको सी मान ले, तो ए सी क्या हुआ 1 4 है क्या 1 4 है। ठीक है, और इसी टाइप से क्या देखें, इसी टाइप से और एग्जाम्पल ले लें। जैसे और एग्जाम्पल कौन सा लें, जैसे ये ले लिया मैंने 1 3 इसको हमने मान लिया ए बी। ठीक है, और यहाँ बी सी इसको मान लें, क्योंकि बी इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो ये बी है यहाँ भी ये बी होना चाहिए ना, तो बी सी हमने इसको ये मान लिया, तो इसमें ए सी क्या हो जाएगा 1 3, तो 1 3 है क्या इसमें 1 3 ये रहा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स ए बी अगर बी और बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि ए यानी एक्स वाई थे तो वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि b इज डिविजिबल बाई a, विच मीन्स b इज डिविजिबल बाई a एंड डिविजिबल बाई a, एंड इसका मतलब क्या है, bc का मतलब क्या है c इज डिविजिबल बाई b। ठीक है, अब देखो ये ध्यान से पढ़ो, ये लाइन का मतलब क्या है कि जो a है वो b से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और c इज डिविजिबल बाई b, और जो c है वो b से डिवाइड, c इज डिविजिबल बाई b और c है वो किससे डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ जो b है वो a से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और c किससे डिवाइड हो रहा है, b से डिवाइड हो रहा है। तो देखो अगर कोई नंबर अगर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है और वो नंबर किसी दूसरे को नंबर को डिवाइड कर देगा, तो ये a तो इसको डिवाइड कर ही देगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, अगर देखो a की जगह 2 पुट करें, b की जगह हम 4 पुट कर दें। ठीक है, और इस c की जगह 8 पुट कर दें और इसकी जगह हम 4 पुट कर दें, क्योंकि b तो सेम रखना है हमने। ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया a, ये है b। तो देखो अगर a b को डिवाइड कर रहा है यानी 2 4 को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है यानी 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो a तो 8 को डिवाइड कर ही देगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स a यानी c इज डिविजिबल बाय a, सो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा आर, क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन आर इन सेट जेड, यानी इंटीजर्स के सेट पर है। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वाले इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स पर है
और रिलेशन किस टाइप का दे रखा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये रिलेशन तीनों चीज होगा। कैसे? देखो, किसी भी दो इंटीजर को हम माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इंटीजर ही आएगा, वो कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसको खुद भी, हर एक इंटीजर को हम खुद में से माइनस कर सकते हैं ना। हर एक इंटीजर को अगर हम खुद में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, और जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हम इसमें ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन उसमें हर एक इंटीजर्स के साथ का ऑर्डर पेयर भी आएगा, यानी एक्स एक्स टाइप के ऑर्डर पेयर भी आएंगे। यानी कि जैसे -2 के साथ -2 भी लिख सकते हैं, -1 के साथ -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 के साथ 1 भी लिख सकते हैं, 0 के साथ 0 भी लिख सकते हैं। तो खुद के साथ वाले सभी ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन में। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन इस रिलेशन में आने के लिए कंडीशन क्या है कि जब अगर हम मान लिया कुछ भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, यानी जो कुछ भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखें, जैसे हमने 1 2 लिख दिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इनका जो डिफरेंस आए वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो 1 2 का डिफरेंस करेंगे हम, -1 आएगा जो कि एक इंटीजर है। यानी कि कुछ भी इंटीजर्स का किसी भी इंटीजर के साथ ऑर्डर पेयर बना के हम इस रिलेशन में लिख सकते हैं। क्योंकि इंटीजर्स को जब हम दो इंटीजर को माइनस करते हैं तो हमेशा इंटीजर ही आता है। ठीक है, सो हम लिख देंगे, सो क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी हम एक्स ले लेते हैं, कोई भी एक्स है, कोई वैल्यू है इंटीजर्स की, उसमें फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स एक्स टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो किस में होंगे, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, इस वजह से क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक क्यों? बिकॉज फॉर एवरी, कोई भी एक्स वाई इंटीजर हम लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू, जो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, कोई भी एक्स वाई इंटीजर हम लेते हैं तो क्या होगा, एक्स वाई भी बिलोंग्स करेगा किस में, आर में। और क्या होगा, वाई एक्स भी किस में बिलोंग करेगा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटीजर हम लेते हैं तो किसी भी इंटीजर को उठा लो, जैसे हमने 1 2 उठा लिया, 1 2 आर में होगा या नहीं होगा, होगा आर में। और 2 1 भी होगा आर में, क्योंकि 1 2 का डिफरेंस करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा, 2 1 का डिफरेंस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और उनका डिफरेंस अगर इंटीजर आ जाता है तो वो आर में होंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे है, बिकॉज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये ऐसे लिख दो, या ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी भी होना चाहिए, हमने एक्स वाई मान लिया, वाई जेड मान लिया, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वाई इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एंड अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इसको एंड इसको, तो देखो दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो अगर हम इनको जोड़ दें, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये वाई से वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। दो इंटीजर को जब हमने जोड़ा है तो वो इंटीजर ही आएगा। तो एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये कंडीशन आ गई, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। अगर ये एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो ये किस में हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ये इनका डिफरेंस इंटीजर ही है, यानी एक्स और जेड का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो ये रिलेशन में आएगा ही ऑर्डर पे। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हम लेके चले थे कि एक्स वाई रिलेशन आर में है और वाई जेड रिलेशन आर में है, और हमारे पास आ गया क्या, एक्स जेड भी रिलेशन आर में आ गया। दैट मीन्स आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट इस टाइप से हो जाएगा।
नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। जो सेट ए है वो क्या है, ह्यूमन बींग्स का सेट है इन ए टाउन। एक कोई टाउन दिया गया है, उसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका सेट है, ठीक है। ह्यूमन बींग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब ए पार्ट में क्या है कि रिलेशन आर इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई की, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, ठीक है। एक रिलेशन आर दे रखा है कि उसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई, और वो एक्स वाई कौन से होने चाहिए कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो भी ह्यूमन बीइंग एक जगह पर काम करते हो उनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं हमें। तो ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो आर क्या होगा, आर रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि जो खुद के साथ तो पेयर बनाएगा, क्योंकि खुद के साथ तो एक जगह पर काम करता ही होगा ना। यही तो नहीं है कि खुद इंसान खुद के साथ पेयर बना के किसी और जगह, मतलब खुद, देखो ऐसे, मतलब जो इंसान है वो खुद के साथ तो पेयर बनाएगा ही। रिलेशन में हम यही तो देखते हैं, सेट ए में भी वो एलिमेंट आएंगे, और सेट ए के साथ ही रिलेशन देख रहे हैं ना, तो सेट ए में भी वो ही रिलेशन आएंगे। तो एक इंसान खुद के साथ तो काम करेगा ही, तो यानी एक्स टाइप के एलिमेंट्स तो आर में आएंगे, और एक्स टाइप के एलिमेंट अगर आर में है तो ये क्या हो जाएगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ठीक है, यानी कि एक्स कह दो या ए टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो। अब देखो सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो इफ अगर किसी भी इस रिलेशन आर में एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं बिलोंग्स टू आर, उसका मतलब क्या है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है। एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाई और एक्स सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज वाई एंड एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है। तो देखो एक बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कोई मान लिया हमने कोई राम है, राम और श्याम एक जगह काम कर रहे हैं, या ऐसे बोल दो कि श्याम और राम एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई उस रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाई और एक्स एक जगह काम कर रहे हैं। तो हम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई और एक्स भी किस में है, आर में है, ठीक है। सो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या है, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए इफ हम देखेंगे, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है, और एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या है, वाई एंड जेड वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है। अब देखो अगर एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं और वाई जेड एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तीनों ही एक जगह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स एंड जेड वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स और जेड अगर सेम प्लेस में काम कर रहे हैं तो वो एक्स और जेड उस रिलेशन में हो जाएंगे, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब अगर एक्स वाई रिलेशन आर में है, वाई जेड रिलेशन आर में है, और एक्स जेड भी रिलेशन आर में आ गया, उसका मतलब क्या है, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है कि आर में उस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी,
अब देखो ये सेम ही है, इसमें सेम प्लेस दे रखा था, इसमें सेम प्लेस की जगह सेम लोकेलिटी दे दिया, सेम उसी टाइप से होंगे ये भी तीनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो आप अपने आप करना, सेम इसी के टाइप है, सेम प्लेस की जगह सेम लोकेलिटी लिख रखा है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें आर में इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब देखो ये जो रिलेशन आर दे रखा है इसमें क्या है, ये टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, तो अब देखो ये सिमेट रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, तो एक्स टाइप के एलिमेंट आर में बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि खुद से ही कोई 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है, यानी खुद के साथ पेयर नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर इसमें खुद के साथ, इस रिलेशन में अगर खुद के साथ पेयर बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, इंसान खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा। तो इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट नहीं आएंगे, यानी खुद के साथ ये ऑर्डर पेयर नहीं बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज ह्यूमन बींग एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, यानी खुद से ही वो बड़ा नहीं हो सकता। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम देखेंगे सिमेट्रिक का। ठीक है, नेक्स्ट केस हम सिमेट्री का देखेंगे। अब सिमेट्री में देखो, अब अगर एक्स वाई इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स? नहीं बोल सकते। क्यों अगर x 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है तो y कैसे बड़ा हो जाएगा? सो y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ठीक है, सो y x डजेंट बिलोंग्स टू r, यानी x y तो है r में, y x नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, वाई, और एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, उसका मतलब क्या है, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, यहाँ x 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से और y 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, तो x क्या हो जाएगा, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, यही तो हो जाएगा कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो x z डजेंट बिलोंग्स टू r, क्योंकि r में ऑर्डर पेयर को बिलोंग करने के लिए एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ही बड़ा होना चाहिए, जबकि x क्या हो गया, z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी पार्ट। अब नेक्स्ट है डी पार्ट में क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो इसमें देखो, इसमें इस रिलेशन में हम देखेंगे रिलेशन आर की जगह कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो ये देखो एक्स टाइप के इसमें जो ऑर्डर पेयर हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे? एक इंसान खुद ही का वाइफ कैसे हो सकता है? तो एक्स टाइप के रिलेशन भी नहीं आएंगे। क्यों? ए ह्यूमन बीइंग कांट बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब ये अगर एक्स वाइफ की वाइफ है, यानी इस टाइप के ऑर्डर पेयर हैं, तो वाई एक्स टाइप के ऑर्डर पेयर नहीं होंगे। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ कैसे हो सकता है? वाई तो हस्बैंड हुआ उसका, तो ये इस टाइप के एलिमेंट नहीं आएंगे, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो और यहाँ एक्स, अगर एक्स, इसका मतलब ये आया, इसका मतलब है एक्स वाई की वाइफ है और
और अगर हम लिखें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यानी ये मेल होना चाहिए वाई। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो यहाँ ये वाई फीमेल बन गया, जो केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ना तो सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव और ना रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इस टाइप से ही हम रीजन लिख देंगे। इसी टाइप से ये है, इसी टाइप से ये है, एक इंसान खुद ही का फादर नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर कैसे हो जाएगा, वाई तो सन रहेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, अगर एक्स वाई का फादर है, ठीक है, और हम लिखे वाई जेड, तो एक्स अगर वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, और इसका मतलब एक्स जेड का फादर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जेड का फादर तो क्या है, वाई है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कराऊंगी, बेकार में वीडियो लंबी होगी, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराती हूँ। अब फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पार्ट थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स के सेट पर है रिलेशन आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड एज आर ए बी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि ए इज लेस देन बी स्क्वेयर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें ये बताना है कि जो ये रिलेशन होगा ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ट्रांजिटिव होगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, तो आर किस टाइप का रिलेशन दे रखा है कि आर में वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी टाइप के, सच दैट कि ए जो होगा वो लेस देन बी स्क्वेयर होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी, अब हम देख लेंगे कि इसमें ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे या नहीं आएंगे। कोई भी एक रियल नंबर उठा लेंगे। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लें 1/2 ले लें, 1/2 एंड 1/2। 1/2 इसमें आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज 1/2, ठीक है, और ग्रेटर देन होगा किससे, 1/2 के स्क्वायर से, क्योंकि 1/2 क्या, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 और 1/2 किस में बिलोंग नहीं करेंगे, रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेंगे। रिलेशन आर में बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ए आए वो लेस देन इक्वल टू क्या है, बी का स्क्वायर के इक्वल आए। सो ये क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए देखेंगे कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो उसके लिए कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। नाउ 1/4 बिलोंग्स टू आर, क्यों, बिकॉज 1 इज लेस देन किसके, 4 के जो स्क्वायर आएगा वो, यानी 1 इज लेस देन 16। इसकी वजह से 1/4 आर में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि आर में बिलोंग करने के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए कि जो ए है वो लेस देन होना चाहिए बी के स्क्वायर के। तो यहाँ ए 1 है, बी 4 है, तो बी के स्क्वायर से लेस देन है जो 1। अब देखो बट 4/1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, क्यों, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी 4 इज ग्रेटर देन 1। तो ये 1/4 तो है इसमें, लेकिन 4/1 नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसी टाइप से ट्रांजिटिव के शो करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल क्या लेंगे, देखो नाउ 3/2 एंड 2 और 1.5 ये बिलोंग्स करेंगे आर में, आर से बिलोंग करेंगे। क्यों, बिकॉज देखो 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर एंड 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से ये इसमें बिलोंग करेंगे। बट जो 3 है वो 1.5 के स्क्वायर से, यानी ये हमने ए माना, ये बी माना, ये सी माना, और ये ए माना, ए बी, और ये माना बी एंड सी, और ये हो जाएगा ए एंड सी। तो
तो ए क्या हो जाएगा 3 एंड 1.5, तो 3 ग्रेटर देन 1.5 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 3 इज ग्रेटर देन 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25, तो 3 ग्रेटर देन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सो 3 एंड 2.25 सॉरी 1.5 डजेंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी सी बोल दो या एक्स वाई जेड, और लेकिन एक्स जेड बिलोंग नहीं कर रहे, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट, इस सेट पर डिफाइंड किया गया है रिलेशन, मतलब इस सेट से इस सेट पर एज रिलेशन इस टाइप का दिया गया है, उसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे कि बी इज इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो रिलेशन सेट क्या दे रखा है, सेट इसको मान ले ए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आर रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, अब देखो रिलेशन आर में हम लिख सकते हैं इजीली क्योंकि थोड़े ही एलिमेंट दिए गए हैं। तो ए को अगर हम वन माने तो बी कितना होगा 1 + 1 2, और ए को अगर हम 2 मान लें तो बी कितना हो जाएगा 2 + 1 3, और ए को अगर हम 3 मान लें तो बी कितना हो जाएगा, ए को अगर हम 3 मान लें तो बी कितना हो जाएगा 3 + 1 4, ए को अगर 4 मान ले तो बी कितना हो जाएगा 5, और ए को अगर हम 5 मान ले तो बी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब अगर ए को हम 6 मानेंगे तो बी हो जाएगा 7, जो कि 7, और ये ए भी इसी में से होना चाहिए, और 7 इसमें है नहीं, तो ए को हम 6 नहीं मान सकते, तो यही ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें। अब देखो सिमेट्रिक होने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के होने चाहिए, यानी ए टाइप के इस टाइप के एलिमेंट है नहीं, डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक होने के लिए हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या देखेंगे, देखो 1 2 है, 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहे हैं, बट 1 3 है क्या, 1 3 है, 1 3 नहीं है, 1 3 डजेंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। सो आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट रिलेशन आर इन आर, यानी ये इस आर का मतलब क्या है, रियल नंबर्स पर है, ये रियल नंबर पर रिलेशन आर है, रियल नंबर पर। एज रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव। ये हमें शो करना है। ठीक है, हमें ये चेक नहीं करना, ये हमें शो करना है, शो दैट। ठीक है, तो देखो रिलेशन आर क्या दे रखा है, आर क्या दे रखा है फोर्थ में, ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिसमें ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो तो अब इसमें देखो ए टाइप के एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे, ए के टाइप के होंगे आर में, क्यों, बिकॉज ए इज इक्वल टू ए के इक्वल तो होगा ही, और ये कंडीशन हो सकती है, यानी ए लेस देन हो या ए बी के इक्वल हो या लेस देन हो, तो ए टाइप के तो हो जाएंगे क्योंकि ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए हम देखते हैं, नाउ कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे। नाउ जैसे हमने ले लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर, क्यों, बिकॉज 1 इज लेस देन 3। ठीक है, बट 3 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, क्यों, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी ए, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट
ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे जो जहाँ पर ए क्या होगा, बी से या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। अब हमने 1 3 ले लिया, यानी यहाँ पर ए ये है, ये बी है। तो देखो यहाँ तो ए बी से छोटा है, लेकिन अगर हम 3 1 लें, 3 1 अगर हम लें तो देखो ए यहाँ पर ये हो गया, यानी फर्स्ट एलिमेंट कोई हम ए मान रहे हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट ए सेकंड बी। तो यहाँ पर देखो ए हो गया यहाँ पर 3 और बी हो गया 1, जबकि 3 क्या है 1 से बड़ा है। तो ये इसमें रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि होना चाहिए क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से छोटा होना चाहिए। वही जो फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड से छोटा होगा वही उसी टाइप के ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएंगे। तो 1 3 इसमें आ जाएगा, लेकिन 3 1 नहीं आएगा। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 4 ले लेंगे कि 2 4 तो आर में आ जाएगा, बट 4 2 नहीं आएगा। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम अगर कोई भी एग्जांपल लें, ए बी मान के चलो, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से तो छोटा ही होगा। दैट मीन्स ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, यानी ए अगर बी से छोटा है और बी जबकि सी से छोटा है तो ए सी से तो छोटा होगा ही होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है, ए सी से छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, सो अगर ए सी से छोटा है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए और सी किस में बिलोंग करेंगे, आर में बिलोंग करेंगे। सो आर इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें यही शो करना था कि आर वो है, आर रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन, जो रियल नंबर पर रिलेशन आर है कि रिलेशन किस टाइप का दे रखा है, ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे जहाँ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा। ठीक है, तो अब देखो ए टाइप के एलिमेंट होंगे क्या आर में, ए टाइप के एलिमेंट होंगे आर में। क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दे रखा ना, और ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए लेस देन हो जाएगा ए क्यूब से। ठीक है, ए टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे ना, कुछ भी अगर हम लेके चलें, 1 ले लिया हमने, 1 1 टाइप का। और इस रिलेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए उसके क्यूब के। तो ये 1 1 के इक्वल हो गया, तो ये इसमें हो जाएगा। अगर हम 2 लेके चलें, 2 2, तो देखो 2 और वो 2 का क्यूब, ये इससे लेस देन होगा, यानी कि 2 लेस देन होगा 8 से। तो भी ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा, यानी ए टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे। सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक का केस। अच्छा, ये हमने सिर्फ 1 1 वाला केस देखा है, ये हम सिर्फ नेचुरल नंबर और इंटीजर्स लेके चल रहे हैं। लेकिन जो रियल नंबर है, रियल नंबर में तो ये जो रेशनल नंबर भी आते हैं, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का ही तो सम होता है। रियल नंबर क्या होता है, हमारे नंबर लाइन पर देखो 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3। तो ये 1 से यहाँ तक क्या हो जाता है, 1 से उधर जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में नेचुरल नंबर, 0 को भी ऐड कर लें तो हो जाएंगे होल नंबर। अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव सारे लिखें तो ये हो जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और इनके बीच में जो फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर होते हैं, यानी जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर। ठीक है, और जो इरेशनल नंबर होते हैं, यानी अंडर रूट 2 हो गया, या जो पाई की वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर जो रेशनल नंबर आए, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स का सम ही तो रियल नंबर होता है। तो यानी नंबर लाइन पर जितने भी नंबर पॉसिबल होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे। कोई भी नंबर अगर हम उठा लें तो वो रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में तो क्या होता है, 1/2, ये इस टाइप के फ्रैक्शन के टाइप में भी आते हैं। सो हम देखते हैं, देखो कोई एग्जाम्पल ले लेंगे हम 1/2 और 1/2 आर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, बिकॉज 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/2 की क्यूब। 1/2 के क्यूब से 1/2 बड़ा है, और ये होने चाहिए क्या कि जो ए है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए सेकंड एलिमेंट के क्यूब से। सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो नाउ कोई एग्जांपल ले लेंगे। 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों? बिकॉज ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 1 विल बी लेस देन इक्वल, लेस देन किससे होगा? लेस देन या इक्वल टू लेस देन किससे होगा? 2 की क्यूब से। बट 2 1 करेगा क्या? 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, क्यों? बिकॉज जो 2 है वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 1 के क्यूब से, तो 2 1 नहीं होगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, थर्ड केस हम लेके चलते हैं क्या? किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर हम लेके चलें, सो नाउ हम लेके चलें 3 एंड 3/2, ये आर से बिलोंग करेंगे, और 3/2 एंड 6/5 भी आर से बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज जो 3 है वो लेस देन किससे होगा? 3/2 के क्यूब से। ठीक है, और एंड जो 3/2 है वो लेस देन किससे होगा? लेस देन किससे होगा? 6/5 के क्यूब से। बट 3 लेस देन होगा क्या 6/क्यूब से? 3 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 6/5 के क्यूब से। ठीक है, 3 6/5 के क्यूब से बड़ा होगा। सो 3 एंड 6/5 डजेंट बिलोंग्स टू आर, डजेंट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट, जो सेट दे रखा है इस सेट पर गिवन बाई, रिलेशन हमें डायरेक्ट दे रखा है कि रिलेशन में कौन कौन सी ऑर्डर पेयर होंगे 1 2 एंड 2 1। ठीक है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक साफ दिख रहा है, इसमें सिमेट्रिक है बिकॉज देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है। नाउ हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, या 2 2 या 3 3 कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा आर से। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एंड ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी यानी 1 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाई एक्स वाई एक्स। इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन। सेट ए है, सेट ए जिसमें क्या है? ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें जो सभी बुक्स हैं उसका सेट है ए। और रिलेशन आर किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि इसमें ए एक्स वाई टाइप के ऑर्डर आएंगे। उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, हमें शो करना कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस होने के लिए उसको सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी एंड ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे क्या? एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट आर में होंगे, क्योंकि क्यों? बिकॉज सेम बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक बुक खुद के साथ तो पेयर बनाएगी क्योंकि खुद के साथ उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस तो हैं ही। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए देखेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है? एक्स एंड वाई हैव, अगर ये रिलेशन आर में है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन क्या है? एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ
पेजेस, ठीक है। एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि वाई और एक्स बुक्स में सेम नंबर, अगर दो बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो उसको पहले एक्स लिखो या बाद में वाई लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और वाई और एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इसका मतलब क्या हो जाए कि वाई और एक्स भी किससे बिलोंग करेंगे, आर से बिलोंग करेंगे। सो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स क्या है, एक्स एंड, उसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। और एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, उसका मतलब क्या है, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब दो बुक है एक्स और वाई, उनमें सेम पेज है, और ये दो बुक है वाई एंड जेड, इनमें सेम पेज है, यानी एक्स में जितने पेज हैं उतने ही वाई में पेज हैं, और वाई में जितने पेज हैं उतने ही जेड में पेज हैं, तो वाई एक्स और जेड के पेज भी सेम होंगे। सो दैट मीन्स एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और एक्स और जेड में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ये एक्स और जेड भी किस में आ जाएंगी, एक्स और जेड भी किस में आ जाएंगी, उस रिलेशन में आ जाएंगी। दैट मीन्स सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। नाउ हम लिख देंगे, नाउ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेवंथ क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए सेट पर रिलेशन है, ए सेट से ए पर रिलेशन किस टाइप का दिया है कि रिलेशन में, क्वेश्चन नंबर 8 ए 1 2 3 4 5, और रिलेशन किस टाइप का दिया है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी टाइप के, जिसमें ए माइनस बी इसका मॉड्यूलस इज इवन, ये क्या होगा, एक इवन होगा। तो हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ 2 4। अब देखो ये हमें क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी एंड सिमेट्रिक भी। तो ये हमें पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे कि ए टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे या नहीं होंगे। ए टाइप के एलिमेंट्स अगर रिलेशन आर में होंगे, विच मीन्स उसका मतलब क्या है कि ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, विच इज़ क्या है, विच इज़ इवन, 0 क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये ए टाइप के रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेशन आर में हो जाएंगे। सो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, आर रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें ए बी अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, उसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी क्या है, इज इवन है, ठीक है, ए माइनस बी इवन है। अब देखो अगर हम माइनस कॉमन ले लें और इसको ऐसे लिखें बी माइनस ए और इसके बाद मॉड्यूलस, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इस मॉड्यूलस से बाहर तो जो भी प्लस जो भी नेगेटिव हो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। इसका मतलब तो ऐसे होता है जैसे -2 का मॉड्यूलस अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो वो तो 2 रहेगा ही, ठीक है, वही तो मतलब होता है। तो माइनस से प्लस कर देता है तो इसका हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। अब बी माइनस ए है तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलस बी माइनस ए इज इवन हो गया, ठीक है। सो बी ए भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर में। ए भी अगर आर में है और बी अगर आर में है, सो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट ए भी बिलोंग्स करेगा आर में एंड ए भी बिलोंग करेगा आर में एंड बी सी भी बिलोंग करेगा आर में। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज इवन, एंड इसका मतलब क्या है,
बी माइनस सी का मॉडुलस इज इवन, ठीक है। सो इफ ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन, देन सम ऑफ देम विल ऑल्सो बी इवन, इनका सम भी इवन होगा। सो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो माइनस बी से ये कैंसिल, यानी कि ए माइनस सी विल बी इवन, ये भी क्या होगा, इवन होगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ए माइनस सी क्या होगा, इज इवन। अगर ये इवन है, इसने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ए और सी ने, यानी अगर देखो ए और बी सेटिस्फाई कर रहे थे तो ए और बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहे थे, और ए और सी ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो ए और सी भी ऑर्डर पेयर में ये किस में आ जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे। सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, आर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आगे ये पूछ रखा है कि जो ये एलिमेंट है 1 3 5 ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट इज ओड एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट इज इवन, सॉरी हाँ इवन, कि ये जो सभी एलिमेंट्स हैं इस सबसेट के ये क्या है, ओड है, और ये सभी जो एलिमेंट है वो इवन है। सो ये इस टाइप से एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये जो है ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो ओड है, ये तो ओड है, और ये क्या है, इवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन सेट ए में क्या है कि जो इंटीजर है 0 से लेके और 12 तक, ठीक है। यानी सेट ए में क्वेश्चन नंबर 9 में सेट ए में क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स, और x की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके और 12 तक होगी। फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशन आर दे रखा है, आर में किस टाइप के एलिमेंट यानी किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए बी टाइप के, जहाँ पर ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। अब देखो ये हमें बताना है कि शो करना है कि ये क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो देखो ए सेट क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ए सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो रिलेशन आर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे वो भी हम लिख सकते हैं कि जो ए और बी और उनका जो वो है उनको जब हम माइनस करें तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आए, ठीक है। अब देखो एक तो 0 0 खुद 0 में से 0 करेंगे 0 आएगा, और तो 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और 11 भी आएगा ना, 11 और 12 11 11 12 12, ठीक है। अब देखो एक अगर हम ए की जगह 1 पुट करें और तो बी की जगह कितना पुट करें कि वो मल्टीपल ऑफ 4 आए, बी की जगह हम 5 पुट करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा -4 और मॉडुलस से बाहर आएगा 4 जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, और 5 1 भी हो जाएगा क्योंकि 5 - 1। ऐसे ही ए की जगह अगर हम 2 पुट करें तो बी की जगह कितना पुट करें, अगर 1 ही पुट करके देखो एक बार, तो ए की जगह अगर 1 ही पुट करेंगे हम तो कितना पुट करें कि 8 आ जाए, 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो यानी 9 पुट करेंगे और 9 1 भी आ जाएगा, ठीक है। और ए की जगह अगर हम 1 पुट करें और तो कितना पुट करें कि 12 आ जाए, तो अगर मैक्सिमम 12 है तो 12 आएगा, तो 1 - 12 कितना होगा, 11 होगा, जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, तो 1 से तो यहाँ तक हो गया बस, ठीक है। अब 2 के साथ क्या पुट करें कि 4 आए, तो 2 के साथ हम करेंगे 6 और यहाँ से 6 2 भी हो जाएगा, ठीक है। और 2 के साथ क्या पुट करें कि 8 आ जाए, तो 2 - 10 कर देंगे, तो 8 आएगा और 10 - 2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे
3, 3 के साथ क्या पुट करें, 3 के साथ हम कर देंगे 7, 7 अगर करेंगे तो 3 - 7 - 4 तो 7 3 भी आ जाएगा, ठीक है। और 3 के साथ हम पुट कर सकते हैं 11, 11 में से 3 का कितना बचेगा 8, और 11 3 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही 4 के साथ हम पुट करें कितना 8, ठीक है। और 4 के साथ पुट करेंगे 4 8, और 8 4 भी हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 4 ही बचेगा, ठीक है। और 8 4 और 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 8, 8 क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, और 12 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5, 5 के साथ कितना पुट करेंगे, 5 के साथ पुट करेंगे 9, क्योंकि 5 - 9 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ऐसे ही 9 और 4, ठीक है। नेक्स्ट है 5 के साथ क्या पुट करें कि 8 आ जाए, 5 के साथ 13 पुट करना पड़ेगा, जो कि 13 है नहीं, ठीक है। तो अब चलेंगे 6 पर, 6 के साथ क्या पुट करें, 6 के साथ पुट करेंगे हम 5 के साथ हमने 9 किया था, 6 के साथ 10 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 10, और 6 जो कि 4 आ जाएगा, जो मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही हम 7 के साथ पुट करेंगे कितना 11, और 11 7 भी हो जाएगा, 11 7, ठीक है। ऐसे ही 8 के साथ हम पुट करेंगे कितना, 8 के साथ पुट करेंगे कितना 12, ठीक है। 8 के साथ 12, जो कि आ लिया शायद 8 के साथ 12, तो 8 के साथ 12, 8 12 नहीं आया है, 8 12। तो देखो इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर आएंगे, इसके अलावा ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका ही जो हम डिफरेंस करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आता है इस सेट में से, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब लिख देंगे R इज रिफ्लेक्सिव, क्यों, क्योंकि ए टाइप के एलिमेंट्स किस में बिलोंग है, R में है, सभी ए टाइप के एलिमेंट्स जो है वो R में है। और R नाउ R क्या है, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक कैसे, देखो जब हम लिख रहे थे ना, जैसे हम लिख रहे थे 1 5 लिख रहे थे तो उसका 5 1 भी लिख रहे थे, क्योंकि मॉडुलस है ना, मॉडुलस के बाहर अगर देखो 1 में से 5 अगर करेंगे तो इसका मॉडुलस है, इसका मॉडुलस आएगा -4, और बाहर आ जाएगा 4, 4 मल्टीपल है किसका 4 का, और 5 1 भी लिख सकते हैं, 5 - 1 इसका क्या आएगा 4 का मॉडुलस, यानी 4, 4 भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये हर एक है। सो R इज सिमेट्रिक, क्यों, बिकॉज AB belongs to R and BA belongs to R, ठीक है। और नाउ R इज रिफ्लेक्सिव, क्यों R रिफ्लेक्सिव, बिकॉज देखो किसी भी एलिमेंट को उठा लो, अगर हम देखते हैं 1 1 1 है, ठीक है, इसको A माने, इसको B माने, ठीक है, और इसको B मान ले, इसको C मान ले, तो ए सी क्या होगा 1 और 5, 1 5 है क्या इसमें, ये रहा 1 5, या इन दोनों को मान के चले, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो ए सी यानी 1 1 1 1 है क्या इसमें, तो वो भी है, तो हर एक एलिमेंट के लिए इसमें है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए इसमें ए सी भी है। आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then AC belongs to R. So R is transitive. R is transitive. ठीक है, ये हो जाएगा कि R रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और क्या है सिमेट्रिक भी है। और एक क्या पूछ रखा है इसमें, और ये पूछ रखा है कि फाइंड द ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, सभी एलिमेंट बताने हैं जो 1 से रिलेटेड हो। अब देखो 1 से रिलेटेड क्या क्या है, 1 से रिलेटेड यहाँ 1 है, और क्या है 1 से रिलेटेड यहाँ 5 है, ठीक है, और 1 से रिलेटेड 9 है, और कोई है क्या एलिमेंट 1 से रिलेटेड नहीं है। सो ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या हो जाएंगे, उसका हमें सेट बताना है ना, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और एक 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि सेकंड पार्ट में रिलेशन इस टाइप से डिफाइन किया गया कि ए बी इस टाइप के ऑर्डर पे रहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी होगा। तो ए इज इक्वल टू बी के लिए क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी के लिए सिर्फ यही एलिमेंट रहेंगे, ये हट जाएंगे, बाकी नीचे वाले ये हट जाएंगे, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी वो खुद के साथ ही पेयर बनाएगा, ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, बिकॉज ए टाइप के एलिमेंट इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक क्या कैसे होगा, यानी ए भी अगर इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए है, उसका मतलब क्या है कि बी ए बी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के होने का मतलब क्या है कि ए बी अगर इसमें प्रेजेंट है रिलेशन आर में, उसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी है। और बी सी अगर इसमें प्रेजेंट है रिलेशन आर में, उसका मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू सी है। अब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल भी होगा। सो ए इज इक्वल टू सी, उसका मतलब क्या है कि ए सी बी किस में प्रेजेंट होगा, आर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। अब हमें बताना कि ऑल एलिमेंट्स का सेट जो वन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो वन के साथ कौन कौन सा रिलेटेड बच गया, अब इसमें ये सिर्फ एक ही बच गया। ठीक है, सो एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन क्या हो जाएगा, सिर्फ वन बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि ये जो होगा ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, फर्स्ट में सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें एक एग्जाम्पल देना है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ, आप उसको सोल्व करके लिख देना कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है, सॉरी सिमेट्रिक कैसे है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। देखो, लेट ए कोई सेट मान लेंगे, फर्स्ट पार्ट में ए कोई सेट मान लेंगे, वो है 5 6 एंड 7। ठीक है, और कोई रिलेशन मैं बता देती हूँ, कोई अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं ये। ठीक है, वो 5 6, हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ध्यान रखना है कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखो यहाँ ए भी 5 6 ले लिया और बी ए यानी 6 5 ले लिया, तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 5 5 6 6 और 7 7 टाइप के एलिमेंट नहीं है इसमें। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि 5 6 है, 6 5 है, ए भी है, बी सी है, लेकिन सी सी यानी 5, ए सी यानी 5 5 नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप इसको जो पीछे बताया है उसी तरीके से आप इसको डिटेल में लिख देंगे। ठीक है, सेकंड में जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री, उसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, कोई भी हमने मान लेंगे सेकंड के लिए। ए कोई मान लिया हमने और उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। एक रिलेशन आर मान लेंगे, सेकंड पार्ट में जो ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, तो देखो 1 2 लिख देंगे, 2 3 लिख देंगे। ठीक है, और 1 3 लिख देंगे क्योंकि ट्रांजिटिव होगा, 1 2 2 3 तो 1 3 होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें लिख, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो उसमें 1 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव तो होगा क्योंकि 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है। ठीक है, इतना करके भी अगर हम लिख देंगे तो भी ठीक है, इतना हमने लिख दिया, तो ये ट्रांजिटिव तो है क्योंकि 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, तो ये ट्रांजिटिव है। बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 1 1 2 2 इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें नहीं, इस टाइप के ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है। ठीक है, और 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो सेकंड में हम ये एग्जांपल दे देंगे। थर्ड में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, तो यही सेट मान लेंगे 1 2 3। ठीक है, एक रिलेशन हमने दे दिया जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये होने चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बट सिमेट्रिक ना हो तो उसमें एक हम दे देंगे 1 2, इसका उल्टा 2 1 नहीं देंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो, वो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक भी हो। अच्छा, तो 2 1 भी दे देंगे सिमेट्रिक भी हो तो ट्रांजिटिव ना हो। ट्रांजिटिव ना होने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2
जैसे एंड 2 3 दे देंगे एक, ठीक है। तो 1 2 तो हो जाएगा, ये ए बी तो हो जाएगा, और ये हो गया बी सी, और ए सी क्या होगा 1 3, 1 3 है क्या, नहीं है, तो ये जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हो गया थर्ड का, ठीक है। फोर्थ में है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो। तो ए कोई भी है, मान लेंगे हम 1 2 3 या 4 5 6 मान लो, कुछ भी मान लो 4 5 6, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिलेशन आर में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी खुद के साथ पेयर होना चाहिए, 5 5 और 6 6, ठीक है। अब वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव होने के लिए हम फॉर एग्जांपल देंगे 4 5 है उसमें, एंड 5 6 है, और 4 6 ये हमने दे दिया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, यानी 4 5 है तो 5 4 नहीं होना चाहिए, 5 6 है तो 6 5 नहीं होना चाहिए, 4 6 है तो 6 4 नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव, ये क्या होगा, अच्छा ट्रांजिटिव हो, हाँ ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 4 5 तो है लेकिन 5 4 नहीं है, 5 6 है लेकिन 6 5 नहीं है, 4 6 है लेकिन 6 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आप इसको डिटेल में प्रूव करके लिख देना, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि इसमें सभी ये हैं। ये सिमेट्रिक क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 5 है बट 5 4 नहीं है। और ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें 4 5 है, 5 6 एंड 4 6 भी है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है, वैसे मैं एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ सिंपली। अब जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो एक हम कोई मान लेते हैं 1 2 3 है। सिमेट्रिक हो इसका मतलब क्या है, उसमें अगर 1 2 है तो 2 1 भी हो, ठीक है। अब ट्रांजिटिव हो, यानी कि अगर 1 2 है तो, और 2 3 है तो 1 3 भी हो, ठीक है, 2 1 3 भी हो, बट क्या हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, तो इतना ही छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। एक हम दे देंगे 1 2 2 1, इसको ए बी मानेंगे और इसको बी सी मानेंगे, तो ए सी हो यानी 1 1 हो, ठीक है। और अगर इसको मानेंगे ए बी, इसको बी सी मानेंगे, तो इसमें देखो ट्रांजिटिव होना चाहिए ना, 1 2, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, यहाँ से तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 हो गया, 2 3 एंड 1 3 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि सेट ए है, सेट ए क्या है, पॉइंट्स इन ए प्लेन। सेट ए क्या है, ऑल पॉइंट्स जितने भी पॉइंट होंगे इन ए प्लेन, ठीक है। और एक सेट बनाना है, सेट उसमें क्या होंगे, पी क्यू पॉइंट का सेट होगा, जो कि पी क्यू पॉइंट की क्या कंडीशन होगी कि जो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, यानी जो पॉइंट पी है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, इज सेम होगी एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। यानी कि कोई भी प्लेन है, जैसे हमने ये प्लेन मान लिया, यहाँ कोई पॉइंट पी है, पी, यहाँ कोई पॉइंट क्यू मान लें, ठीक है। तो उन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये इतनी, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइप के हमने पॉइंट लेने हैं इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हमें बताना है इज इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स टू द पॉइंट पी is not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। इसमें देखो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि एक पॉइंट की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से है
तो उसी पॉइंट को अगर देखो इसमें पी टाइप के एलिमेंट्स भी इसमें होंगे ना आर में, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम origin will be same as distance of the same point P from origin, यानी कि सेम ही पॉइंट तो है ये, सेम पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही रहेगी। सो पी अगर से इस टाइप के एलिमेंट अगर आर में है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम सिमेट्री के लिए देखते हैं। ठीक है, नाउ इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर, अगर पी क्यू बिलोंग्स करेंगे आर से, विच मीन्स, उसका मतलब क्या है? विच मीन्स डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। यही तो मतलब है। और इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। अगर ओरिजिन से पी की डिस्टेंस और क्यू की डिस्टेंस सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्यू इज सेम फ्रॉम ओरिजिन एज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? क्यू और पी भी किससे बिलोंग करेंगे? आर से बिलोंग करेंगे। सो आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे? इफ लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है, पी क्यू आर से बिलोंग करेंगे, ठीक है, एंड क्यू एस बिलोंग करेंगे आर से। पी क्यू आर से बिलोंग करेंगे, उसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जो ओरिजिन है उससे पी की डिस्टेंस और क्यू की डिस्टेंस क्या है? पी की और क्यू की डिस्टेंस, या पी मान लिया या क्यू मान लिया, सेम है। ठीक है, और क्यू और एस अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि एस की भी डिस्टेंस क्या है? ओरिजिन से क्यू की जितनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी एस और अगर पी और क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है और एस और क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो पी और एस की भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही होगी ना, यानी इन तीनों की डिस्टेंस तो सेम रहेगी। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी एंड एस बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इनका रीजन भी लिख देंगे आगे कि पी और क्यू आर में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू, और इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रखा है? ये तो हो गया एक पार्ट। अब आगे एक और चीज़ इसने बोल रखी है, वो क्या है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी को हम ये जो ओरिजिन है वो नहीं मानेंगे। ठीक है, इज सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, एक देखो ये क्या बोल रहा है, ये हम ध्यान से समझेंगे कि पी पॉइंट के जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे ये है हमारे पास, तो पी अगर यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, यानी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, सो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? क्या करना है हमें? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लिखना है रिलेटेड टू पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन, यानी कि ऑल पॉइंट्स का सेट जिनकी डिस्टेंस क्या हो? जितनी डिस्टेंस पी की हो फ्रॉम ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पी की हो, यानी मान लिया हमने डिस्टेंस पी की के है, लेट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज के। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम पी पॉइंट माने और यहाँ पर ओ माने, तो ओ पी किसके इक्वल है? के। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस
विल बी इक्वल टू के, यानी ओपी के इक्वल जिनकी डिस्टेंस होगी वो क्या होंगे, विल बी सर्कल, वो सर्कल ही तो होंगे। यानी कि ये डिस्टेंस अगर पी है ये, और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस सेंटर से इतनी है, तो वो यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ यहाँ यहाँ। तो इन सभी पॉइंट को हम मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट का सेट लेंगे तो वो एक सर्कल ही तो होगा। ठीक है, और यही बोल रखा है, तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा विद, जिसका सेंटर कहाँ होगा, विद सेंटर एट ओरिजिन, जिस सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर। उसमें मतलब एक ट्रायंगल्स का सेट है, यानी सेट ए है जिसमें सभी ट्रायंगल्स हैं, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। किस टाइप का रिलेशन, कि इस रिलेशन में इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी T1 T2 टाइप के ट्रायंगल आएंगे। उन ट्रायंगल पर क्या कंडीशन होगी कि T1 इज सिमिलर टू T2। सिमिलर होने का मतलब क्या है कि उन ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या तो इक्वल होंगी या वो एक फिक्स रेशियो में होंगी। ठीक है, यानी उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा, वो होते हैं सिमिलर। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो देखो आर क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, बिकॉज T1 बिलोंग्स टू आर। क्यों, बिकॉज एवरी ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है ना, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 इज सिमिलर टू T1। ठीक है, दो चीज़ अगर सिमिलर है तो या तो उसको उसके सिमिलर बोल दो या दूसरे को उसको सिमिलर बोल दो, एक ही बात रहती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि T2 T1 बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स क्या है, T2 इज सिमिलर टू T3। अब देखो T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि T1 इज सिमिलर टू T3। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 एंड T3 किससे बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे, सो R इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। हम लिख देंगे सो R इज इक्विवेलेंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि एक कंसिडर ए 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, T1 T2 एंड T3। उनकी साइड्स दे रखी हैं, तो T1 की साइड्स क्या दे रखी हैं, T1 जो ट्रायंगल है उसकी साइड क्या दे रखी हैं, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और ट्रायंगल T2 है उसकी साइड्स क्या दे रखी हैं, 5, 12 एंड 13। और ट्रायंगल T3 है उसकी साइड्स क्या दे रखी हैं, 6, 8 एंड 10। विच 3 ट्रायंगल्स T1 T2 आर रिलेटेड, तो कौन से रिलेटेड होंगे। तो अब देखो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 एंड ट्रायंगल T3, इनका रेशियो क्या है, देखो 3/6, यानी ये 3 है ये 6 है, 4/8 और 5/10, यानी कि इनका रेशियो क्या है, 1/2।
ये क्या है 1:2, 1:2 है। तो ये अगर इनके रेशियो में सिमिलरिटी है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो ट्रायंगल T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ट्रायंगल T1 एंड ट्रायंगल T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है शो दैट रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। एक सेट दे रखा है, जो सेट किसका है, ऑल पॉलीगन्स है, जिसमें पॉलीगन्स मतलब जिसकी कितनी भी साइड हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 कितनी भी साइड हो सकती हैं। ठीक है, अगर 4 साइड हो जाएंगी वो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, 3 होंगी तो वो ट्रायंगल होगा। ठीक है, 4 होंगी तो क्वाड्रिलेटरल होगा, इस टाइप से। तो ए सेट है, उस ऑल पॉलीगन्स है, उसमें उस पर है एक रिलेशन है। रिलेशन किस टाइप का है कि P1 P2 दो पॉलीगन होंगे और उसमें इसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, और इस टाइप के ऑर्डर पेयर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि P1 एंड P2 जो पॉलीगन लेंगे वो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, इसमें P1 टाइप के एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि होंगे, P1 एंड P1 टाइप के एलिमेंट्स होंगे बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्यों P1 क्या होंगे, सेम पॉलीगन्स तो होंगे, बिकॉज सेम पॉलीगन्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब सिमेट्री के लिए देखेंगे P1 इफ P1 P2 बिलोंग्स करेंगे किससे, R से, विच मीन्स P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, P1 और P2 की एक सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसको मैं से भी तो लिख सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव, दो चीज़ की अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो एक को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर P2 P1 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसका मतलब क्या है कि P2 और P1 भी किससे बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे। सो R इज सिमेट्रिक, R क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं केस ट्रांजिटिव का, इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R, उसका मतलब क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर ये R से हैं तो इसको कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि ये सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, एंड P2 और P3 भी अगर R से बिलोंग करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ठीक है, अगर P1 की साइड्स P2 के इक्वल हैं और P2 की साइड्स P3 के इक्वल हैं तो उसका मतलब क्या है कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। ठीक है, इसका मतलब तो यही होगा ना, अगर P1 की P2 के, मान लिया P1 में 4 साइड हैं और P2 में भी 4 साइड हैं, और P2 की साइड्स और P3 की 4 है, तो P2 की तो हमें पता है 4 ही है, तो P3 की भी 4 ही होंगी, तो P1 और P3 की भी तो 4 ही होंगी, सेम ही होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो P1 और P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, P1 और P3 भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन R से बिलोंग करेगा। सो R इज ट्रांजिटिव, और अगर ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्विवेलेंस। R क्या हो जाएगा, R इज इक्विवेलेंस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, यानी ए क्या है, सभी पॉलीगन्स का सेट है, तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे इन ए टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4, 5। ठीक है, यानी कि जो सेट ए है उसमें तो सभी पॉलीगन्स हैं, लेकिन वो सारे सेट कौन से होंगे जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के इससे रिलेटेड हों। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है इससे रिलेटेड जो भी सेट्स होंगे सेट ए में, सभी पॉलीगन्स के सेट में, वो कौन से सेट होंगे, तो देखो हम लिखेंगे द एलिमेंट्स
द एलिमेंट्स इन ए related to right angled triangle with sides 3, 4 and 5 are, तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो एलिमेंट्स वो होंगे दोज पॉलीगन्स, वो पॉलीगन होंगे जिनकी विच हैव 3 साइड्स, जिनकी 3 साइड्स होंगे। यानी कि जो सेट ए है उसमें तो सभी पॉलीगन है जिसमें 3, 4, 5 कितने भी साइड्स हैं, लेकिन इससे जो दिया गया है ये ट्रायंगल, इससे रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स होंगे? इससे रिलेटेड वही तो एलिमेंट्स होंगे उन पॉलीगन में से जिसकी 3 साइड होंगी। ठीक है, विच हैव 3 साइड्स। ठीक है, सो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए related to triangle which have sides 3, 4 and 5 is set of all triangles। ठीक है, तो जो सेट इस पॉलीगन्स में से होगा, जो इस ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, यानी पॉलीगन्स में तो ट्रायंगल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हेक्सागन भी हो सकते हैं। तो वो उसमें से जो ट्रायंगल होंगे ना, वो इस जो ट्रायंगल दे रखा है इससे रिलेटेड होंगे, ये पूछ रखा है, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट 14 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, रिलेशन में एक सेट है लाइन्स का। ठीक है, और रिलेशन में कौन कौन सी लाइन्स होंगी, उनके लिए क्या कंडीशन होगी? उसके लिए होगी कि जो L1 और L2 दो अगर लाइन हम लेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 को L2 के पैरेलल होना चाहिए, सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें बताना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन, ये लाइन दे रखी है, इससे रिलेटेड सभी लाइन्स का सेट बनाना है। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी किया था, उसमें लाइंस को क्या लिया गया था? परपेंडिकुलर लिया गया था, इसमें पैरेलल लिया गया है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? इसमें L1 टाइप के एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि एक लाइन खुद के पैरेलल होगी या नहीं होगी? होगी एक लाइन खुद के पैरेलल। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। L1 belongs to R because L1 is a line is parallel to itself। ठीक है, खुद के पैरेलल होगी, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। इफ L1 L2 बिलोंग करेंगे R से, विच मीन्स उसका मतलब क्या है? अगर R से ही बिलोंग कर रहे हैं ये ऑर्डर पे, तो वो बिलोंग करने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। विच मीन्स क्या है? विच मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, तो यहाँ से L2 अगर L1 के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया? L2 L1 किससे बिलोंग करेंगे? R से, सो R क्या है? R सिमेट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R से बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, एंड L2 एंड L3 किससे बिलोंग करें? R से बिलोंग करें, उसका मतलब क्या है? L2 इज पैरेलल टू L3। अब देखो L1 है, इसके पैरेलल L2 है, L1 के पैरेलल L2 है, और L2 के पैरेलल कोई लाइन है L3, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगे, सो L1 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L1 और L3 भी किससे बिलोंग करेंगे? रिलेशन R से बिलोंग करेंगे, सो R इज ट्रांजिटिव।
ठीक है। और अगर आर ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्री भी है, सो आर क्या हो जाएगा? सो आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्विवेलेंस। ठीक है, आर इक्विवेलेंस हो गया। तो ये हो गया। अब आगे क्या बोल रखा है? अब हमें उन सभी लाइन का सेट बताना है जो इस लाइन के पैरेलल होंगी। फाइंड द सेट ऑफ लाइन और लाइन्स रिलेटेड टू दिस लाइन। अब देखो ये लाइन y इज इक्वल टू नाउ सेट ऑफ all lines related to given line y is equal to 2x plus 4 will be set of all lines which will be parallel to y is equal to 2x plus 4। ठीक है, तो अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? देखो किसी भी लाइन को जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ 2x प्लस 4 यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, उसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस टाइप से लिखते हैं, जहाँ की m क्या है होता है? m स्लोप होता है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो और यहाँ होता है ऑल, जो सभी पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप क्या होता है? जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ऑल पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। ठीक है, ठीक है, तो ऑल पैरेलल लाइंस का सेम स्लोप होता है। सो लाइंस y इज इक्वल टू स्लोप कितना होगा? 2x, 4 की जगह लिख देंगे हम c, जहाँ वेयर c बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट से। ठीक है, तो ये सभी लाइंस इस लाइन के पैरेलल हो जाएंगी। सो लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस सी विल बी सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये सभी लाइंस किसके पैरेलल हो जाएंगी? इसके पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए, जो ये सेट ये सेट दे रखा है, इस पर रिलेशन आर है, उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब आर देखो रिफ्लेक्सिव है क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4 है क्या? 1 1 तो है, 4 4 भी है, 2 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, और इसमें दे रखा है रिफ्लेक्सिव, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आर इज रिफ्लेक्सिव, ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 है क्या? 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक है या नहीं है? देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है क्या? कहीं 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है और ट्रांजिटिव है क्या? 1 2 है, 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2, अच्छा 1 2 है, 1 2 है, 1 3 है और 3 2 है, और इसका 1 2 भी है क्या? तो ये ट्रांजिटिव भी है ये। और सिमेट्रिक है क्या? 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये जो बी है ये सही हो जाएगा। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा सही आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और बट ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन हम लिख देंगे। रीजन क्या लिख लेंगे? आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 क्या कर रहे हैं? बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव होगा कैसे? बिकॉज अगर ए भी इसमें है एंड ए भी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी किससे बिलोंग कर रहा है? आर से बिलोंग कर रहा है। बट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? बिकॉज देखो 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से,
बट जो 2 1 है वो आर में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव तो है, ये कोई भी लेके चल लेंगे। देखो जैसे इसको ए भी माना, इसको बी सी माना, तो ए सी क्या हुआ 1 2 1 2 है। ठीक है, अब देखो किसी को भी मान के चल लेंगे, अगर इसको हम ए भी माने और इसको बी सी माने तो ए सी क्या होगा 1 3 1 3 है क्या 1 3 है, ये रहा 1 3, तो ये ट्रांजिटिव तो है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसका बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर बी रिलेशन इन सेट एन नेचुरल नंबर पर है। रिलेशन किस टाइप का है कि ए बी ऑर्डर पेयर इस टाइप के आएंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 हो और बी क्या हो ग्रेटर देन 6 हो, ग्रेटर देन 6 हो। ठीक है, करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, तो देखो ए यानी कि 2 इक्वल टू है क्या 4 माइनस 2 के, तो 2 इक्वल टू 2 है, तो यही सही आंसर हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, सॉरी। और दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। जो बी है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, लेकिन बी यहाँ 4 है जो कि लेस देन 4 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सही नहीं होगी। सेकंड है कि जो ए क्या होना चाहिए, यानी ए यहाँ ये है, बी ये है, तो 3 किसके इक्वल होना चाहिए 8 माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 देखो इक्वल है क्या 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, बी भी गलत आंसर है। सी में देखो ए क्या है 6 है और बी क्या है 8 है, तो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6 इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड देखो बी ग्रेटर देन 6 है क्या, बी कितना है 8 इज ग्रेटर देन 6, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी जो करेक्ट आंसर है वो क्या है सी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।